नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 16वें श्लोक में, जिसमें कर्मयोग की व्याख्या की गई है, में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति ह्ययः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित श्रेष्ठ चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा रमण भोगों को में रमण करने वाला अघायु माने पापमय जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। इसका अगर हम भावार्थ निकालें तो यह बात स्पष्ट होती है। भगवान यहाँ अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन देकर कह रहे हैं कि तुम उसी प्रथा माने कुंती के पुत्र हो, जिसने आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्य का पालन किया था। अतः तुम्हारे से भी अपने कर्तव्य की अवहेलना नहीं की जा सकती और नहीं करना चाहिए। इस युद्ध को तू घोर कर्म कह रहा है, वह तेरे लिए घोर कर्म नहीं है, बल्कि यज्ञ माने कर्तव्य है। इसका पालन करना ही सृष्टि चक्र के अनुसार बरतना है, और इसका पालन न करना सृष्टि चक्र के अनुसार न बरतना है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति ह्ययः, जैसे रथ के पहिए का छोटा सा अंश भी टूट जाने पर रथ के समस्त अंगों में उस पर बैठे हुए रथी और सारथी को धक्का लगता है, बैलेंस बिगड़ जाता है, ऐसे ही मनुष्य इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता तो समस्त सृष्टि का संचालन में बाधा आती है, तमाम प्रकार के अवरोध आते हैं, व्यधाएं उपलब्ध होती हैं, प्राकृतिक पारिवारिक झंझावात क्लेश पैदा होता है, अकारण मौत रोग शोक दोष पैदा हो जाता है। संसार और व्यक्ति ये दो विजातीय वस्तु नहीं है। जैसे शरीर का अंगों के साथ और अंगों का शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध है, ऐसे ही संसार का व्यक्ति के साथ और व्यक्ति का संसार के साथ संबंध है। ऐसे ही जब व्यक्ति कामना ममता आसक्ति अहंता का त्याग करके केवल अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब उससे संपूर्ण सृष्टि में स्वतः सुख पहुंचता है, इंद्रियाराम। लेकिन जो व्यक्ति मनुष्य कामना ममता आसक्ति से युक्त होकर इंद्रियों द्वारा भोग भोगता है, उसे यहाँ भोगों में रमण करने वाला कहा गया है। ऐसा मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, प्रत्युत पहले से किए के पापों के फल भोग कर निर्मलता की ओर जाता है। परंतु इंद्रिय सुख प्राप्त करने वाले मनुष्य नए नए पाप करके पतन की ओर जाते हैं, और साथ ही साथ जो सृष्टि चक्र है प्रकृति का, उसमें बाधा उत्पन्न करके संपूर्ण सृष्टि को दुख पहुंचाते हैं। अघायु शब्द का भावार्थ है सृष्टि चक्र के अनुसार जो ये चक्र है पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक का न चलने वाले मनुष्य की आयु, उसका जीवन केवल पापमय है। जो सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, उस मनुष्य की आयु उसका जीवन पापमय है। कारण कि इंद्रियों के द्वारा भोग बुद्धि से भोग भोगने वाला मनुष्य हिंसा रूप पाप से बच नहीं सकता। स्वार्थी अभिमानी और भोग तथा संग्रह को चाहने वाले मनुष्य के द्वारा दूसरों का अहित होता है, अतः ऐसे मनुष्य का जीवन पापमय होता है। भगवान कहते हैं, इसकी चर्चा स्वयं गोस्वामी बाबा ने अपने मानस रामायण में करी है कि पर दो ही परदार रथ पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। तो मोघम पार्थ सजीवती, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य की सभ्य भाषा में निंदा ताड़ना करते हुए भगवान कहते हैं, ऐसा मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है, अर्थात मर जाए तो अच्छा। तात्पर्य है कि यदि वह अपने कर्तव्य का पालन करके सृष्टि को सुख नहीं पहुंचाता, तो कम से कम दुख तो न पहुंचावे। जैसे भगवान श्री राम के बन जाने के समय अयोध्या वासियों के चित्रकूट आने पर कोल किरात भिल्ल आदि जंगली लोगों ने उनसे कहा था कि हम सब आपके बर्तन वस्त्र न चुरा लें, यही हमारी बहुत बड़ी सेवा है। मानस में बाबा कहते हैं, यह हमारे यति बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई। ऐसे ही अपने कर्तव्य का पालन न करने
वाले मनुष्य कम से कम सृष्टि चक्र में बाधा न पड़े, यही उनकी सेवा है। अघायुर इंद्रियाराम, वह पापायु और इंद्रियाराम है, ऐसा कहकर उसके जीने को व्यर्थ बताते हैं भगवान। कहते हैं तेज कृशान रोष महिषेषा अघयव गुण धन धनी धनेशा उदय के तमहित सबही के अकुंभ करण सम शोवतनी के। इस भाव का अगर हम क्रिया योग में व्याख्या करें तो यह भाव और स्पष्ट हो जाता है। जैसे पूर्व चक्र में हमने चक्रों का वर्णन किया पूर्व के श्लोक में, तो आज्ञा चक्र से नीचे एक सीढ़ी उतरते उतरते मूलाधार पर्यंत क्रमशः 6 चक्र हैं। विशुद्ध तत्व जो है पर ब्रह्म ने परावस्था में उतरते उतरते स्थूल होते होते मूलाधार में एक आकर एक बारगी स्थूलतम हो गया। शरीर में ओंकार रूप को देखिए, जैसे मैंने कहा अ का स्वरूप, दोनों हाथ उठाएंगे ऊपर तो अ का स्वरूप बनता है। विदेह से स्थूल देह, अवाच्य अवस्था में जागृत, निशब्द में वाक् वैखरी, कूटस्थ में परशु से ब्रह्म, निरंजन से क्षिति, परव्योम में विष्ठा, ब्रह्मरंध्र से गुदा द्वार, आज्ञा से मूलाधार, अनुभव से बिंदु, तारको अरुद्ध से ह्रस्व मात्रा, निराकार से सज्जो जातम, सोहम ब्रह्म से स्थूल शरीर 3.5 हाथ क्रम विकास को प्राप्त होते हैं। एक बारगी स्थूल भूत में पहुंच जाता है। इस समय स्थूल शरीर को छोड़कर और किसी वस्तु का बोध नहीं होता। फिर स्वरूप में पहुंचने के लिए मूल को पकड़कर, माने मूलाधार से शीर्ष माने आज्ञा चक्र पर्यंत जाना पड़ेगा आपको। इस प्रकार बारंबार अनुलोम विलोम यातायात करके, जो अनुलोम विलोम का यातायात में साधन है, अनुलोम विलोम से ही चढ़ना पड़ेगा। करते करते और अनुवर्तन करके परम शिव के साथ युक्ति हो जाएगी। इस प्रकार क्रिया की परावस्था या विदेह मुक्ति की अवस्था प्राप्त होगी। प्राण के चंचल्य के दूर होने और मन के प्रणीन होने पर जो समरसता का भाव होता है वही समाधि योग है। हठ योग की चंद्र और सूर्य नाड़ी की क्रिया, जो श्वास प्रश्वास क्रिया है, द्वारा प्राणवृत्ति के विलीन होने पर मनोवृत्तियां मान संकल्प विकल्प विलीन हो जाती है। तत्पश्चात सहस्त्रार चक्र में स्थित शिव के साथ मूलाधार से स्थिति शक्ति परम पद में संपादित होता है। अजपा नाम गायत्री मुनिनाम मोक्षदायिनी तस्या संकल्प मात्रेण सर्व पापै प्रमुच्यते। कहते अजपा ही मोक्षदायिनी गायत्री है। जो हम और गायत्री पढ़ते हैं वो तो भाई शब्दवत है 24 अक्षरों की, लेकिन अजपा जो श्वास से में चलती रहती है, श्वास लेना श्वास छोड़ना श्वास रोकना, श्वास लेते हैं श्वास रुकती है श्वास छोड़ते हैं, इस प्रकार जो अजपा जप हुए उसके संकल्प प्रारंभ करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस भाव से शुरुआत करता है साधना की, वह अनुवर्तन तो नहीं करता पर अघाजो यह कार्य नहीं करता, अघायु है, नाना प्रकार के पाप संकल्प से उसकी आयु का क्षय हो रहा है। मन की स्थिरता का कौशल जानकर उसमें सचेत न होने से इंद्रिय आराम बनना पड़ता है। केवल इंद्रियों के भोग के लिए ही आकुल होकर जो जीवन में आवाद कर ले फल तो सोना, अर्थात शरीर आवाद करने से सोना फलता है, वह न होकर अनित्य विषय भोगों का जीवन का क्षय हो जाता है। इस प्रकार से कि जीवन को और भोगों को विषय भोगों को धिक्कार है। इसलिए व्यक्ति को मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र पर्यंत ध्यान करना चाहिए और धीरे धीरे क्रिया की परावस्था जब प्राप्त होगी तो व्यक्ति महानता को प्राप्त होगा। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।